जपो नहीं, जपना बिल्कुल। अब करना क्या है? पूछो। जपो नहीं, जपना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जपने में करने है वो जपने में नहीं आता। आपको मैं लगा पड़ता मिल जाओगे, बिना जपे अनुभव हो जाएगा। और देखने स्टडी अलग है, जब आप बोलने में चले जाते हैं तो बात की बात कहाँ जाती है? तो ज्ञान को जैसे अंधेरे में आपने लाइट जलाई, अब अंधेरे में क्या हो गया? हो गया ना। लेकिन तो सूरज के नाम से हम हमारा लगता है बारह पंच अलग हो गया, 13वें पंच मिले सकल अंधियारा। सकल अंधियारा का बेटा है जो सूरज आ गया। ये बात तो नहीं हो, ये सूरज की तरह जलने का क्यों? अभी बोल हुआ अमेरिका में पूछो रामलीला देखने के बाद वो कह रहे भाई आपकी बात बताइए, यहाँ से बात बताइए। तो सूरज भी सारे संसार का उजियारा अंधियारा नहीं आ सकता। वो केवल उसका अंधियारा दिखाएगा जो उसके सामने हो गया। सूरज के सामने पृथ्वी पड़ी, इस तरफ से उजियारा उजियारा हो गया, अंधियारा मिल गया, इस तरफ अंधियारा ही है। ये पूरी बात है। इसमें आप केवल पहली दो लाइनें पढ़ो, आपको पता लग जाएगा नाम लगाओ। पहली लाइन, ये तो सारे नाम लिखे गए हैं 542 के। पहली लाइन है, अगर ये पहली लाइन आपने पढ़ ली और समझ ली तो सतनाम का भेद खुल जाएगा और आपकी मुक्ति हो जाएगी। सत्य नाम है सार। अब सार क्या है पहले इसको जान लो। सत्य वैसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो कही रहे, थोथा दे उड़ाए। सत्य हमें ऐसा चाहिए जो थोथे को उड़ा दे। 1% भी थोथा हमारे पास ना रह पाए। हमारे पास क्या आए? सार सार। तो सार क्या है? सत्य नाम है सार। हमारे पास जो सतनाम है वो है सार, और आपके पास जो सतनाम है वो क्या है? वो है मंत्र, ओम और सोहम। समझ लो, हमारे पास जो सार है वो सार क्या है? वो है आत्मसत्ता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई कुछ कर नहीं सकता। जिसको कभी आपने कहा आत्मज्ञान बिना डर भटके, मंत्र ज्ञान बिना डर भटके तो बात है। मंत्र के लिए तो बोला तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न माने कोई। और सार शब्द ये वाला सार शब्द जाने बिना सारा आचना हो। सार शब्द क्या है? सतनाम ही सार शब्द है। अब इसको क्या करना? हमें जपना नहीं है, पूछो का मतलब क्या होता है? जैसे में आती है पहेलियां, लिखा होता है पूछो तो जाने, यानी पहेली को पूछ के जाओ। अब ये पूछो क्यों लिखा है? क्योंकि सतनाम को पूछना ही पड़ता है और मंत्र को सुनना पड़ता है। मंत्र को पूछना नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको नाम दिया, बेटा कहते हैं मैंने बोला आपने ले लिया, पूछा क्या? इसमें पूछने को काम नहीं है। मैंने तो मेरा नाम लिखो, पूछा क्या? पूछा जाता है पहेली को। ये सतनाम एक कोड है, सतनाम एक पहेली है। इस पहेली को पूछना है। तो सतनाम क्या है? सतनाम है सार। सार क्या है? जिसका कभी नाश ना हो। अब इस में देखना है किस चीज का नाम जोड़ा है, तो उसको छोड़ते जाओ और
असार है, पूरा है, छोड़। अभी कारण में 3 गुण असार है, छोड़। इस कारण में 25 प्रकृति, मन, माया, जीव असार है, छोड़ो। जीव असार केवल इसलिए है क्योंकि अज्ञान में चले हैं, और जो उसमें सार है वो है आत्मदेव। इस कारण में आत्मा की सार है जो सब घटों में विराजमान है। अब घट में आत्मदेव विराजमान है, उसी को परमात्मा बोला, काय ने अपना गुरु बोला है। क्या कहते हैं? सब घट मेरा जानिया, सुनी से न कोई, बलिहारी बात करती जिस घट पर प्रकट हुए। कहते हैं ऐसी कोई से सुनी नहीं है जहाँ पे परमात्मा ने रहता है। किस रूप में? आत्म स्वरूप में। तो अपने रूप का जिक्र किया भाई ने, कर्ता केवल नाम है का भी यानी कर्ता पप्पा रता का कर्ता केवल नाम है, पप्पा रंग शरीर और लारा समूले वाको नाम कभी। कभी को बात करना चाहती हो तो पहले में जाना पड़ेगा कभी है क्या? कभी काया नहीं है, काया कभी नहीं है, कभी है आत्मदेव। जो काम करना है तेरा स्वामी कुछ नहीं है, जाग सके तो जाग और क्यों से रानी के है क्यों जगह में आज। अब तेरा दाना तेरे होने कहाँ जाएगा? कहाँ जाए? कौन सी गली में जाए? तेल नहीं तेल है। ऐसे ही चटमट में आग है, चटमट पत्थर नहीं आते हैं। अब फिर जाएंगे सब लोग में मिलेगा मुझे तेल। अब फिर यहाँ बना है और फिर सब लोग में ढूंढना है। शायद कहते तेरा सानी तुझ में है, तो जहाँ पर मैं हूँ वही मेरा सानी है। मैं चाहे दिल्ली चला जाऊँ तो मेरा सानी दिल्ली में है, मैं अमेरिका में चला जाऊँ तो मेरा सानी अमेरिका में है, मैं कहीं भी चला जाऊँ मेरा सानी मुझ में है, मुझसे तो कोई नहीं करता। तो जो मुझसे अलग नहीं हो सकता मतलब लेने के लिए जरूर क्या करने जाऊँगा। और जो जरूर में बैठा हुआ है सब कुछ वहाँ पहुँच भी गया, थोड़े दिनों के बाद उसको भी छोड़ूंगा क्यों? टोटी के आगे बढ़ जाना है अलग अलग में, वहाँ एक अलग पुरुष बैठा हुआ है। अब सब पुरुष को हमने छोड़ दिया क्यों? क्योंकि उसके एक रूप में हजार पुरुष है। हम क्या बोले ना बड़ी भैया हजार बात नहीं चाहिए, हमें 1 लाख बात का मतलब चाहिए। तो वहाँ पहुँच के तो 1 लाख बात का मतलब के रूप में अलग पुरुष के थोड़े दिनों में हम भी हो गए, अलग पुरुष भी छोड़ दिया। अब आगे चले गए अनामी लोग में, वहाँ अनामी पुरुष बैठा हुआ है और वहाँ करोड़ बात के मतलब देने में परमात्मा भी हमने 1000 लाख करोड़ मान दिया। इस पुरुष के 1000 मतलब चल रहे हैं, 1000 का एक पुरुष पहली बार 3-4 रुपए बना दिए। तो राय करने का हमारे 2 चीज कहाँ से आया? तो कहोड़ कौन माना पूरा के 2 चीज कहाँ से आए? तुमने सर्वपुरुष अलग पुरुष रामी पुरुष पवनी के पुरुष बना दिए। वो तो 2 को कहते हैं कौन बोल रहा है कि लोग 4-5 बनाने करते कहाँ के ज्ञान में तुम लोग बस इसीलिए क्योंकि हमने खेल ही समझ नहीं जाता है। तो ऐसे सबसे नाम है सार, पूछ संत विवेक करी, विवेक लगाओ अपना नाम निशान देना को उसमें विवेक लगाओ। मैंने बोला बेटा वायु जब सामने वाले में वायु बन गया तो उसमें विवेक का क्या काम रहा? विवेक का मतलब होता है सच और झूठ की फर्क करना, सच्चे शब्द और नकली शब्द को अलग अलग करना। जिसके साथ में बोला गुरु मेरे सभी बड़े अपनी नकली और शब्द विवेक की बात सो मातेगा। और जो गुरु शब्द में विवेक करे वही माथे का बहुत है, और बाकी गुरु किसी काम के नहीं है। हालांकि इनमें भी वो बिल्कुल काम के नहीं है, जो आपको उसमें आया है, लेकिन जिस काम के लिए जो आया है दुनिया में वो काम वहां से हुआ होगा नहीं है, बदलना पड़ेगा। सत्य नाम है सार, वो जो
तो भूल लिया विवेक करके। अब अगले लाइन क्या है, उतना भगवान सत्य होगा उपदेश दिए। बस 2 लाइनों में आप हमसे बाहर हो गए और आपको परमात्मा यानी कि अपना निज स्वरूप मिल गया। याद रखो, निज स्वरूप निज नाम ही परमात्मा है। अगर तुम निज नाम को नहीं जानते हो, तुमने दुनिया भर के नाम रख लिए, तो तुम्हारा कभी खत्म नहीं होता। क्यों? अरे 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम ले। कैसे ये नहीं बोला कहे कबीर मेरे नाम पे या कहे कबीर उसके नाम पे, कहे कबीर निज नाम। निज नाम क्या होता है? निजी। जैसे ये कपड़े मेरे निजी वस्त्र हैं, ये घर मेरा निजी घर है, ये गाड़ी मेरी निजी गाड़ी है, ऐसे ही तुम्हारा निजी नाम क्या है? जब तक वो समझ में नहीं आया कोई मुक्ति बस एक तो निज नाम क्या है? सत्य स्वरूपी नाम का है। सो निज नाम हमारा वो नाम जो नहीं है। जिसने ये समझ लिया, जो कहता है आत्मा परमात्मा अलग अलग है, उसको कभी समझ में नहीं आने की बात। तो नानक आप कहते हैं परमात्मा एकोकर है और अंतर की अंतर मरे। वो होता है जो आत्मा परमात्मा को एक करवा दे। वो तो सारे मान के बैठे, भगत और भगवान को सारे बना के बैठे, लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? अरे कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय लीज, और साहिब तेरी बंदगी से जीव हो जगदीश। यानी दोनों को एक कर देते हुए बात हो नहीं रहेगी। अब तो उदारे चढ़े सिंहासन गिरे सारण पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचान। कौन पहचाने? चलो बोले छोड़